हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश कुमार ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी 2024 का नोटिफिकेशन जो है आ चुका है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं और वाकई में आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी जीडी 2024 का मैथ का पूरा सिलेबस जो है एकदम बेसिक से टॉपिक वाइज एकदम बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप वाकई में वर्दी पाना चाहते हैं और नौकरी पाना चाहते हैं, एक सीट पक्का करना चाहते हैं एसएससी जीडी में, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है मैथ का जो है सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा और इसको जो है बेसिक से कराया जाएगा। अगर आप मैथ में बिल्कुल कमजोर हैं, आपको मैथ बिल्कुल नहीं, तो मैं गारंटी देता हूं कि मैथ आपको आज ही से आने लगेगा, क्योंकि इस पर जो है मैथ का संपूर्ण सिलेबस एसएससी जीडी 2024 का बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करेंगे हम लोग आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज जो है हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक पेज और एक पेन लेकर आप बैठ जाइए और तैयारी करना आज ही से स्टार्ट कर दीजिए अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं एसएससी जीडी में। तो आइए दोस्तों हम लोग परसेंटेज की शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों परसेंटेज, और यह परसेंटेज चैप्टर जो है दोस्तों ऐसा चैप्टर है जहां से 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है, और पिछली बार भी लगभग 2-3 क्वेश्चन जो है परसेंटेज से एसएससी जीडी में डाला गया था, परसेंटेज का 2-4 क्वेश्चन। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको सवाल समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं परसेंटेज। दोस्तों अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रति का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, प्रति का मतलब होता है 1। प्रति का मतलब क्या होता है 1। अगर शत की बात करें तो शत का मतलब होता है दोस्तों 100। यानी कि पूरे प्रतिशत को अगर हम बोलें तो पूरे प्रतिशत का मतलब हो जाता है 1/100। पूरे प्रतिशत का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों 1/100। यानी कि 1/100वां भाग, यानी कि 100 में 1 भाग ही हमारा क्या कहलाता है, तो प्रतिशत कहलाता है। अगर हम बात करें प्रतिशत को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखिएगा कि प्रतिशत को प्रदर्शित करने के लिए ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑब्लिक देकर ऊपर और नीचे जो 2 डॉट लगा दिया जाता है, तो इसी चिन्ह को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत, परसेंटेज। क्लियर है दोस्तों? तो आप याद रखिएगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो प्रतिशत का मतलब होगा 1/100। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, प्रतिशत का मतलब 1/100। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद अगर आप आगे आते हैं तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं प्रतिशत को 100 में गुना कर दूँ, यहाँ पे प्रतिशत को अगर मैं 100 से क्या कर दूँ, गुना कर दूँ, यहाँ से गुना कर दें प्रतिशत में 100 से, तो आपका क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब बराबर क्या बचेगा आपका, तो बराबर हो जाएगा। यानी कि 100% का मतलब क्या होगा, तो 1 होगा। आप इस बात को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। यानी कि 100% का मतलब होगा ये, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु जो होती है अपने आप में 100% होती है। क्लियर है दोस्तों? तो आइए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको जो है हम क्या करते हैं कि मिटा देते हैं, उसके बाद आगे जो है बढ़ें। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं उसको सीखेंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को हम लोग किस में बदलेंगे, तो भिन्न में बदलेंगे, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा आप लोग 100 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे। किससे करेंगे, भाग करेंगे, किससे, तो 100 से। ये याद रखिएगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से भाग करते हैं, ये आप लोग याद रखें। तो आइए दोस्तों सीखते हैं हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए अभी आपको बताया गया कि 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अगर कह दिया जाए आपको 25% को भिन्न में क्या करना है, बदलना है, तो 25% को भिन्न में बदलने के लिए अभी हम लोग सीखें कि 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो हो जाएगा आपका 25 भागा 100।
25 से जब काटेंगे इसको तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100, यानी कि ये जो 1/4 जो है आपका किस में है तो भिन्न में है, यानी कि 25% को हम लोग 1/4 बोलेंगे, यानी कि 25% को भिन्न में बदला जाए तो क्या होगा तो 1/4। क्लियर है। अगर मैं आपसे कह दूँ 45% को भिन्न में बदलिए, 45% को भिन्न में बदलिए, तो क्या करेंगे हम लोग 45% को भिन्न में बदलने के लिए दोस्तों क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे काटिए, इसको काटेंगे अगर दोस्तों तो 5 9 45 और 5 20 100, यानी कि 45% को हम लोग भिन्न में लिखने के लिए क्या लिख देंगे 9/20, यानी कि 45% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9/20। तो ये जो आपका मान है प्रतिशत में है और ये आपका मान जो है भिन्न में है, ये भी आपका मान जो है प्रतिशत में है और ये भी आपका मान जो है भिन्न में। तो उम्मीद है हमको कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना आपको आ गया। तो आइए दोस्तों ऐसे ही सीखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। अगर मैं आपको दे दूं कि 75% को भिन्न में बदलिए, 75% को भिन्न में बदलिए, तो क्या करेंगे भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, यानी कि 75 भागा 100। 25 से अगर इसको हम काटते हैं तो 25 या 75 और 25 चौके 100, यानी कि 3/4 जो है आपका भिन्न में रूप है और 75% आपका फ्रैक्शन में है, यानी कि 75% को हम लोग भिन्न में क्या लिख सकते हैं तो 3/4 लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूँ 15% को भिन्न में बदलिए, तो 15% को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे, यानी कि 15 भागा 100। 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो 5 दिया 15 और 5 20 100, यानी कि भिन्न में आपका क्या हो जाएगा 3/20। तो उम्मीद है दोस्तों हमको कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना आपको आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि अगर आपको कह दिया जाए अब हम लोग सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी कि भिन्न को हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप याद रखिएगा भिन्न को, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को किस में बदलना है दोस्तों प्रतिशत में। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे कि 100 का गुणा करेंगे, ये आप याद रखिएगा। भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 का क्या कर देंगे दोस्तों गुणा कर देंगे। ये आप याद रखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि 1/4 आपका भिन्न के रूप में है, 1/4 को अगर हम किस में बदलना है प्रतिशत में, यानी कि 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों 1/4 100 से क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे। तो 4 से काटेंगे 100 को कितनी बार में कट जाएगा तो 25 बार में। तो 1/4 को हम लोग प्रतिशत के रूप में क्या लिख सकते हैं तो 25% लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही आइए आगे देखते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए। यदि आपको कह दिया जाए 1/5 को किस में बदलना है तो प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 1/5 में 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, यानी कि 1/5 में जब 100 से गुणा करेंगे तो 5 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा तो 20 बार में आपका कट जाएगा। तो 1/5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 20%। 1/5 को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों 20%। तो आइए दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर बोल दिया जाए कि 1/3 को जो है किस में बदलिए प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे हम लोग। अभी आपको बताया गया है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का क्या करते हैं उस संख्या में गुणा करते हैं, यानी कि 1/3 में हम लोग क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे। तो जब 1 का 100 में गुणा करेंगे तो 100 अब बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 को जब 100 को जब 3 से हम लोग काटेंगे तो 33.33% आपका आंसर आएगा।
यानी कि 33.33% हमारा आंसर होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि 33 सही 1/3%। याद रखिएगा कि 33 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 33.33% या 33 सही 1/3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत बच्चे जल्दी भूल जाते हैं। तो याद रखेंगे कि 1/3 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे 33.33% या 33 सही 1/3%। क्लियर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि 1/6 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/6 को प्रतिशत में बदलने के लिए अभी हम लोग सीखेंगे कि 100 का गुणा करते हैं। तो 1/6 में हम लोग 100 का क्या कर देंगे दोस्तों गुणा कर देंगे। तो 100 का 1 में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, अब बाटा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर इसको हम 2 से काटें तो ये 50 बार में 100 बढ़ जाएगा और 6 2 3 6। और 3 से जब इसको काटेंगे तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 16.66%। यानी कि 1/6 को हम लोग प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं 16.66%। तो 16.66% को हम लिख सकते हैं क्या कि 16 सही 2/3%। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए आ गया होगा और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए पूरे अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे दशमलव को भिन्न में बदलना। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि दशमलव को हम लोग क्या करेंगे भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए देखिए क्या करते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि तो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे दशमलव को भिन्न में बदलना। यानी कि अगर आपको कह दिया जाए कि 2.5%, 2.5% को किसी में बदलिए तो भिन्न में बदलिए। तो याद रखेंगे यहाँ पे देखिए प्रतिशत का मतलब कि 1/100 यानी कि 2.5 में प्रतिशत का मतलब क्या है कि 100 से भाग देंगे। क्लियर है आपको। 100 से भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं भाग देते हैं। और यहाँ पे ये दशमलव आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो भी समझ में आ रहा है। ये दशमलव आपको डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि दशमलव को हम लोग हटाएंगे पहले। जब यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो ये देखते हैं कि यह दशमलव कितने स्थान पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दशमलव जो है एक स्थान पर है, तो 1 0 नीचे बढ़ा देते हैं तो दशमलव आपका यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा। यानी कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या 25 बटा में 1000। अगर इसको हम काटते हैं 25 से तो क्या हो जाएगा आपका 25 से कम 25 और 25 चौके 100, यानी कि भिन्न में आपका मान क्या हो जाएगा 1/40 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको दशमलव में अगर दे दे परसेंटेज उसको भिन्न में बदलना हो तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो आइए दोस्तों इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि 1.25% को भिन्न में बदलिए तो क्या करेंगे हम लोग 1.25 भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, ये तो आपको याद है। यानी कि यहाँ पे आप ये देखेंगे कि दशमलव दाहिने से कितने स्थान पर है। तो आप दाहिने से कितने स्थान पर है 1 2, यानी कि 2 स्थान पे दशमलव दिखाई दे रहा है आपको। तो दशमलव को हटाने के लिए 2 स्थान पर दशमलव है तो 2 0 नीचे बढ़ाएंगे तो दशमलव आपका यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसको आप लिख सकते हैं क्या 125 बटा में क्या हो जाएगा। तो यानी कि इसको जब 25 से काटेंगे तो 25 5 125 अब बाटा में 25 चौके 100, 5 बटा में 400 होगा। 5 से जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 8 40, यानी कि भिन्न में क्या हो जाएगा 1/80। यानी कि 1.25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/80। उम्मीद है आपको कि यह जो है दशमलव से भिन्न में बदलने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों इसी प्रकार हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ पढ़ेंगे। हमको उम्मीद है कि पीछे का जितना भी पढ़ाया गया है वो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा।
अगर आपको कह दें कि ए बी का कितना प्रतिशत है तो आप क्या समझेंगे कि ए बी का यानी कि अपान बी मल्टीप्लाई 100 कितना प्रतिशत है, तो आप क्या बोलेंगे कि ए बी का जो है तो ए अपान बी मल्टीप्लाई 100%। यानी कि जहाँ भी आपको ये दिखाई दे दे ऐसे सवाल भी आता है, ए बी का कितना प्रतिशत है, यानी कि बी का जिसके बारे में जिसके साथ का लगा दे तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, तो नीचे रखेंगे, यानी ए अपन बी मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अगर आपको कह दिए कि बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, यानी कि बी ए का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि का जो है ए के साथ लगा है तो ए कहाँ रहेगा, तो ए नीचे रहेगा, यानी बी कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा और ए नीचे रहेगा, अब मल्टीप्लाई 100%। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आपको आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप वाकई में वर्दी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे चैनल से, क्योंकि इस चैनल पर जो है आपको SSC GD 2024 का जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैथ का सिलेबस एकदम बेसिक से करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर से कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, अगले वीडियो से हम लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं SSC GD में, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।